सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की आप सबकी भारत के सभी संतों की बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी सज्जन प्रेमी प्रभु प्रेमी हैं और साथ में महेश श्री हैं। इस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। समय की सीमा है और इतनी कम समय के इंटीमेशन में आप इतनी ज़्यादा संख्या में पहुंचे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और अभी आने वाले आ ही रहे हैं और मुझे जो समय बताया गया वो 20 से 25 मिनट का। उसके बाद आपको अपने प्रश्न तैयार रखने हैं। समय ऐसे 1-1.25 घंटे का 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है ना। तो आपने अपने प्रश्न तैयार रखने हैं। किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो, और अगर नहीं पूछना है तो फिर मैं आपको जो सुनाऊंगा वो आपको सुनना है। और सुनाते हुए अगर किसी को कोई जिज्ञासा जाग जाए तो वो प्रश्न करने के लिए तैयार है तो प्रश्न कर सकता है। पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक 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 है। विवेकानंद को 5 मिनट दिया गया था शिकागो में। जब सुनने लगे तो श्रोताओं की इच्छा हुई तो समय बढ़ गया। तो अगर श्रोता की इच्छा हो और एक व्यक्ति भी सुनने वाला हो तो सुन सकता है और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आपसे जो मेरा निवेदन है, प्रेमपूर्ण निवेदन है, और इसलिए है क्योंकि मैं आपके समाज का बच्चा हूँ, सनातन का प्रहरी हूँ। सनातन को शिखर तक पहुँचाने की भावना है और आप सनातन को शिखर तक पहुँचाने में लगे हुए हो। थोड़ी सी अगर कहीं कुछ अनावश्यक कार्य हो रहे हैं तो वो समझना पड़ेगा। गलत आप कभी कुछ करते नहीं, गलत आपसे कभी होता नहीं। ये मैं आपसे जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हो तो आपको भान नहीं है कि गलत हो रहा है। अब वो गलत क्या हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ गलत हो रही है कि दुनिया में सब झूठ बोल रहे हैं, तो हम भी बचे हुए नहीं हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप मतलब परमात्मा। हम परमात्मा के प्रेमी तो हैं, परमात्मा को चाहते तो हैं, परमात्मा से परमात्मा को मांगते भी हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे सन्मुख हो जाए, इतनी कृपा हम पे परमात्मा कर दे। पर अगर छोटी सी गलती हम झूठ बोल रहे हैं और उस कारण से हमारा परमात्मा से जो संबंध बनना चाहिए, जैसा जुड़ाव होना चाहिए, जो योग हो जाना चाहिए परमात्मा के साथ में, योग का मतलब जुड़ना ही होता है, वो नहीं हो पा रहा। उसका एक कारण सिर्फ छोटा सा है कि मैं जानता हूँ कि आत्मा हूँ, पर मैं इस बात को पूरी तरह से व्यवहार में नहीं ला पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, पर जब व्यवहार की बात आती है तो सारे व्यवहार इस तरह से होते हैं जैसे कि मैं शरीर ही हूँ।
यानी कि जानना और व्यवहार में लाना दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इस थोड़े से फ़र्क को हमें दूर करना है। ये फ़र्क अगर दूर हो जाए, हम अगर वाकई में ये समझ जाएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, एक दिन मुझे इस शरीर से अलग होना है, इस शरीर से जो मेरा तादात्म्य है ये छूटना है, तो फिर हम व्यवहार भी ऐसा करने लगेंगे जैसा कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और पूरे शरीर में दर्द है, तो अगर मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब पूछते कहाँ हो रहा है। अब बताओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इस बात से डॉक्टर ये नहीं समझता कि इस शरीर को पूरे को दर्द हो रहा है। हालांकि मैं अगर बोल रहा हूँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये समझ रखा है कि ये मैं शरीर ही हूँ और मुझे ही दर्द हो रहा है। बात ये है कि मुझे दर्द का आभास हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर ये बात बन जाए तो फिर मैं जो आपने अभी मेरा परिचय दिया उसमें कहा कि महाराष्ट्र प्रांत के विदर्भ के इलाके में आपने वो जगह भी बताई, लोनार जिला बुल्ढाना में महाराज जी एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम निर्माणाधीन चला रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र क्यों पहुंचा? राजस्थान से हमारे पिछोकड़, हमारे परिवार के लोग इधर उधर घूमते हुए बिहार में रह रहे हैं। अभी हमारे छोटे भाई और माता जी, एक बीच वाला भाई है वो कलकत्ता रह रहा है, और मुझे प्रभु कृपा से राजस्थान के ही एक संत झुंझुनू के मिले, उनसे मैं जुड़ गया और उन्होंने मुझे परमात्मा से जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने अपने आप से नहीं जोड़ा, और हरियाणा में मुझे रहने का अवसर मिला। लगभग इस भारत के सभी प्रांतों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ 89 से लेकर के 2015 तक में। और मुझे 2007 में जब मैं हरियाणा आया तो मुझे हरियाणा इसलिए भाया क्योंकि जब मैं वहाँ किसी भी किसान के यहाँ गया और उससे मिला, किसी भी कृषक से, तो उसने मुझसे अगर बात की परमात्मा की और अपने खेत खलिहान की बात की, तो उसने एक ऐसी बातें कही सभी किसानों ने लगभग, कि ये जानता है, इसको देना है, ये जो देगा वही हमें लेना है। हमने तो अपना कर्म बहुत ही अच्छे से किया है और बहुत अच्छे से हम संभाल रख रहे हैं, पर अगर इसे नहीं देना है तो पकी पकाई फसल पे भी पानी फेर देता है। लेकिन लगभग 90-99% किसानों ने ये कहा इसे देना है। कोई 1% ने कहा होगा कि उसे देना है। तो जो 99% मेरे बात लोगों के समझ से आई कि भाई यहाँ जो है लोग परमात्मा से बहुत आत्मीयता रखते हैं, नज़दीकी रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसने ये। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि हरियाणा में जो है रहा जाए और इनकी नज़दीकी को अपनी नज़दीकी बना ली जाए, कि हम भी परमात्मा को ये कह सकें, इस कह सकें, उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हाजिर हजूर है। मेरे शरीर के अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर भी परमात्मा है। बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा, सुनना है बिल्कुल चित्त लगा के।
बुद्धि, विवेक, चित्त, मन, इसको ज़रा एकाग्र कर लो मेरी तरफ। यूँ समझ लो कि आप विद्यार्थी हो और मैं शिक्षक हूँ। हम विद्यार्थी को कहते हैं कि शिक्षक की तरफ देखते रहोगे तो जो शिक्षक बोलेगा वो समझ में आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते रहोगे तो जो शिक्षक पढ़ाएगा वो समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान इधर उधर किया, मित्रता में मित्रों से बात करनी शुरू कर दी या और कहीं ध्यान कर लिया, बैठे यहाँ रहे और ध्यान कहीं और चला गया, तो शिक्षक की पढ़ाई हुई बात समझ में नहीं आती है। बचपन में सबके विचार ध्यान इधर उधर जाते हैं, हमारे भी गए थे। शिक्षक पढ़ाते रहते थे और हम कुछ और कार्य में भी लग जाते थे। हालांकि ज़्यादा करके पढ़ाई में ध्यान रखते थे और अपनी बड़ाई खुद करते हैं आज भी और करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान कहीं और से हटा दीजिए। जब आप परमात्मा की बातें सुन रहे हैं, परमात्मा के विचार सुन रहे हैं, सब कुछ परमात्मा पे थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दीजिए। संत तो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा पे पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ दें, पर थोड़ी देर के लिए तो छोड़ ही दीजिए। पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ना बहुत कठिन है, सबसे नहीं छोड़ा जाता। मीरा ने छोड़ा, मीरा के बाद कोई नहीं छोड़ पाया। कबीरा ने छोड़ा, कबीरा के बाद कोई नहीं छोड़ पाया। सब अपनी अपनी उधेड़ बूंद में चलते रहते हैं और परमात्मा को याद करते रहते हैं। संत कहते हैं काम करते हुए भी परमात्मा को याद करो। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही, पर मुझे ऐसा लगा कि काम करते हुए परमात्मा को याद हम करना शुरू कर सकते हैं, पर कहाँ भूल जाएं, कहाँ याद रुक जाए, कहाँ याद करना बंद हो जाए, कहाँ प्रार्थना बंद हो जाए, इसका भान नहीं रहता। फिर ध्यान आता है तो काम करते हुए फिर प्रार्थना शुरू कर देते हैं, फिर याद करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक बात आप सभी तक पहुंचानी चाहिए कि ज़रा सा इसको ऐसे कर लें। पहले कहते थे संत कि काम करते हुए प्रार्थना करते रहो, अब मैं कहता हूँ प्रार्थना को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो। प्रार्थना को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो। अपनी खोपड़ी में ये जो भेजा है, जो शोर करता है, ये जो बुद्धि है, जो विवेक है, मन है, चित्त है, ये जो शोर मचाता है, इसको एक ही काम में लगा दो कि तुझे तो सिर्फ प्रार्थना करनी है परमात्मा से। इस साधन का, ये शरीर रूपी साधन है, इस साधन का प्रयोग सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना के लिए मुझे करना है। अगर वाकई में प्रभु से प्रेम है तो ये बात बन सकती है। अब प्रार्थना करते हुए सब काम होने दो, करो मत। प्रार्थना होते हुए सब काम होने दो। सांस चल रही है, सांस ले नहीं रहे हैं हम बेशक कहते हो कि भाई ये अब सांस लेनी इन्होंने बंद कर दी इसलिए ये डेड बॉडी है, लेकिन सांस हम लेते नहीं हैं, सांस अपने आप चलती है। ये क्रिया चलती रहती है, होती रहती है। हम सांस लेने को रोक सकते हैं। प्रयास जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सांस को रोक सकते हैं। जब जितना रोक पाएंगे उतना ही रोकेंगे, नहीं तो अपने आप शुरू हो जाएगी। ये शरीर रूपी साधन हमें इंटीमेशन देने लगता है कि अब रोकना बंद कर, अब रोकना बंद कर, तो हम रोकना बंद कर देते हैं। चालू नहीं करते हैं सांस को, रोकना बंद कर देते, रोकना बंद करते अपने आप चालू हो जाती है। हाँ, हम गहरी सांस जरूर ले सकते हैं, लेते हैं, पर गहरी सांस लेगा कौन? जो सांसों पे ध्यान रखेगा, जिसको ज़्यादा जीवन जीना होगा और समुन्नत जीवन जीना होगा, आनंदमय जीवन जीना होगा, वो गहरी गहरी सांसें लेगा और गहरी छोड़ेगा। पर अगर वो गहरी ले रहा है और गहरी छोड़ रहा है तो मैं कहता हूँ उसे परमात्मा पे विश्वास नहीं है, उसे अपने आप पे पूरा विश्वास है और उसे इस बात का पता है कि श्वासों की गिनती मिली हुई है।
जितनी सांसें मिली हुई है उतना ही जीना है। तो योगी अपना जीवन लंबा कर लेते हैं गहरी सांस लेकर, सांस रोककर, सांस की गिनती कम करके। समय की पाबंदी नहीं है कि आपने इतने साल इस शरीर में रहना है, जितनी सांसें हैं उतना रहना है। तो अगर ज़्यादा जीना चाहता है जो, वो सांसों पे कंट्रोल करना शुरू करता है। और जब गहरी सांस लेता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है फेफड़ों को, और ध्यान रख के लेता है कि सांसें हवा पेट में न जाए। परमात्मा ने पेट नहीं बनाया हवा के लिए, फेफड़े बनाए हैं। कभी ध्यान से देखो, जब हम हाँफने लगते हैं तो सांस पेट में जाती है। किसी किसी की ऐसी भी है कि सो जाता है तो सांस पेट में जाती है। अब वो कारण उसका ये है कि वो न परमात्मा से जुड़ा हुआ है, न स्वयं पे विश्वास रखा हुआ है, न शरीर के बारे में सोचता है, न परमात्मा के बारे में सोचता है, न खुद के बारे में सोचता है। वो सिर्फ संसार के बारे में सोचता है, संसार को देखता है, इंद्रिय सुख में खोया हुआ है। और जब तक इंद्रिय सुख मिलता रहता है तब तक आनंदित रहता है। जैसे ही इंद्रिय सुख मिलना बंद होता है तो दुखी होना शुरू हो जाता है, दुखों से घिर जाता है, अपने आप को दुखमय महसूस करता है। तो अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हो, सब दुखों से वंचित होना चाहते हो, तो परमात्मा से वाकई में प्रेम कर लो। और अगर वाकई में परमात्मा से प्रेम हो जाए तो प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे कि मुझे करना क्या है, प्रार्थना करनी है, और बाकी सब काम होते रहेंगे। इस शरीर रूपी साधन से जो भी होना है वो होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि मैं प्रार्थना ही ये कर रहा हूँ कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। इस शरीर रूपी साधन से जो कि तूने दिया है, जो तू चाहता है वो करवा ले, और मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं। अच्छा, एक निवेदन है, अगर आवाज़ दूर तक नहीं जा रही हो तो मुझे बता देना। आ रही है ना सबको आवाज़? हाँ ठीक है। तो ये जो प्रार्थना है कि मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर कि मैं अपने शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं। क्यों? क्योंकि जब तू करवा रहा है तो सबसे अच्छा करवाएगा। मैं करूँगा तो कैसा करूँगा? अच्छा करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। सबसे अच्छा कर सकता हूँ क्या? कोई आप में से कह सकता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे अपने जीवन में क्या सबसे अच्छा करना था और वो मैं कर रहा हूँ? नहीं जानते। तो जब परमात्मा करवाने लगता है तो सबसे अच्छा करता है। और इसीलिए संत महात्माओं ने कथाओं के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की कि जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण बना तो अर्जुन महारथी बना, वैसे आप अगर इस शरीर रूपी रथ का सारथी परमात्मा को बना दो और इससे प्रार्थना करो कि इस रथ को तू जैसे चाहे वैसे चला, जैसे तू चाहे इस रथ से कार्य करवा, मेरा कार्य तो सिर्फ इस साधन से तेरी प्रार्थना करना है, तो तू भी इस शरीर में महारथी बन जाएगा और कभी दुखी नहीं होगा। आनंदित, निश्चित, स्थित प्रज्ञ, निश्चिंत जीवन जीने का अधिकारी हो जाएगा। जीवन निश्चिंत होकर जिएगा।
जब निश्चिंतता आ जाती है तो कोई दुख नहीं रहता। संतोषम परम सुखम, निश्चिंतता का मतलब संतोष। अब संतोष क्यों? क्योंकि प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु तू जैसे चाहता वैसे रख, तू जो चाहता वो करवा, मेरा कार्य तो सिर्फ तुझसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना अगर भाव से हो जाए तो परमात्मा सुनता है। मुझे लगता है आप सभी का ये अनुभव रहा होगा, रहा है कि नहीं रहा? प्रार्थना अगर भाव से हो जाए तो परमात्मा सुनता है। भाव का प्रभाव होता है, भाव बिन अभाव रहता है। तो हम भाव से अगर प्रार्थना करें कि प्रभु तू जो चाहता है वो करवा ले, तो मैं समझता हूँ कि उसी समय से हमारे जीवन में जो सबसे अच्छा घटित होना चाहिए, जो सबसे अच्छा कार्य होना चाहिए, वो होना शुरू हो जाएगा। और ये करने के लिए अभी बहुत समय पड़ा है। जब जागे तब सवेरा। जीवन में जब जागृति आ जाए, जब बात समझ में आ जाए, तब अगर करना शुरू कर दो परमात्मा से प्रार्थना, और प्रार्थना करते हुए होने दो सब कार्य, तो आनंदित जीवन हो जाएगा। अब आनंदित जीवन तो इस प्रार्थना से हो जाएगा। मृत्यु उत्सव कैसे बनेगी? हम तो सबसे ज़्यादा मृत्यु से ही घबरा रहे हैं, जीवन से उतना नहीं घबरा रहे जितना मृत्यु से घबरा रहे हैं। और इस मृत्यु के डर का फायदा ही ये धर्माचार्य अलग अलग धर्म बता करके, अलग अलग तरीका बता करके, मृत्यु के बाद का लालच दे करके फंसा के रखे हुए हैं। हालांकि मैं इन धर्मों को धर्म नहीं कहता, क्योंकि धर्म तो मानवता ही है, और जिसमें मानवता नहीं है वो धर्म कैसा? वो अधर्म है। और आप कहते हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नाश कैसे होगा अधर्म का? कौन कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते अधर्म का नाश। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर कौन कर सकता है? परमात्मा कर सकता है। तो इसके लिए भी प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। अब हम इस प्रार्थना में अगर मृत्यु को उत्सव बनाना चाहते हैं और हमारे अंदर से अधर्म को नाश करना चाहते हैं, अधर्म किसके अंदर है? मेरे अंदर है, और मेरे अंदर से मैं अधर्म का नाश करना चाहता हूँ। अधर्म यानी अवगुण। भाई गुण जो है वो धर्म है। धार्यति इति धर्म। क्या धारण करना है? अच्छे गुणों को। कौन से अच्छे गुण हैं? जो दुनिया को लाभ पहुँचाए, जो दूसरे को लाभ पहुँचाए, जिसमें परमार्थ हो। आज ये जितने तथाकथित धर्म है, मैं इनको अधर्मियों का गैंग इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ परमार्थ कम, धर्मार्थ कम, स्वार्थ ज़्यादा होता है। और स्वार्थ में आकर के सब एक दूसरे को कह रहे हैं, बोला तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। कोई भी ये नहीं कह रहा कि पहले मैं तुझे मारूंगा। लेकिन एक ऐसा भी धर्म है जो ये भी कह रहा है कि बाकी सबको मारूंगा, सिर्फ मैं और मेरा धर्म ही रहना चाहिए। कह रहा कि नहीं कह रहा? तो वो धर्म कैसे हुआ? धर्म नहीं हुआ, अधर्म है। और हम उसे अगर अधर्म नहीं समझ रहे हैं, अधर्म नहीं कह पा रहे हैं, तो हमारी गलती है। हालांकि हम उसे विधर्म कहना शुरू कर दिया है, विधर्मी कहने शुरू कर दिए हैं, पर धर्म और अधर्म के बीच में विधर्म और विधर्मी का शब्द जोड़ना मुझे उचित लगता नहीं है। धर्म तो धर्म है, अधर्म तो अधर्म है। चाहे वो हम ये कहें कि तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, अपने बचाव के लिए मारूंगा, मुझे बचना है। अरे मैं कहता हूँ तुझे कहाँ बचना है? तू तो बचा बचाया है। तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। एक दिन तुझे मरना है, तुझे बचा कोई नहीं सकता। तू अपने बचने के चक्कर में अधर्म मत कर, तू अपने बचने के चक्कर में अधर्म मत कर। तू तो सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना कर। और संत महात्मा कहते हैं
कि जो परमात्मा से सही मायने में प्रार्थना में लग जाएगा, हर पल जिसकी प्रार्थना होती रहेगी, और जो ये विचार करेगा कि हर पल मेरी प्रार्थना कैसे हो, मैं तो सो जाता हूँ, जब सो जाता हूँ तो पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ, हर पल प्रार्थना कैसे होगी। तो संत महात्माओं ने योग निद्रा बताई। क्या बताया? योग निद्रा। अब योग निद्रा क्या है? आप जब शरीर को सुलाने जाते हो, ध्यान देना, आप सोने जाते हो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप शरीर को सुलाने जाते हो। अब मेरे महाराष्ट्र जाने का कारण यही था कि वहाँ की जो भाषा है उसमें यही कहते हैं, अगर किसी को मराठी आती होगी आप लोगों में से तो वो समझेगा इस बात को, वरना मैं तो हिंदी में समझा ही रही हूँ कि भाई अगर कोई लेटा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई है, आप उसके पास पहुँच गए और आपने अगर पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मराठी में पूछा आपने काई करत आहे, तो वो मराठी में जवाब क्या देता है? आंग टाकलेला आहे, मतलब शरीर को लिटा रखा है। तो मुझे वहाँ की भाषा बहुत जागृत लगी, वहाँ के संतों की दी हुई ये भाषा है, वहाँ जागृत संत हुए, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ और उस संतों की धरती पे कुछ करूँ, और ऐसी जगह करूँ जहाँ गरीब लोग हों और अमीरों से लेके गरीबों के लिए कुछ करूँ। तो ऐसे प्रभु की कृपा हुई कि सिर्फ सोशल मीडिया से मुझे आमंत्रण करके 7 दिन के लिए प्रवचन के लिए वहाँ बुलाया गया। पहली बार उस महाराष्ट्र की धरती पे, पहली बार इस भारत की धरती पे किसी ने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया नहीं। उसके पहले मैंने कोई प्रवचन कहीं किया नहीं। 89 से लेके 2015 तक मैंने कहीं कोई प्रवचन नहीं किया, किसी को कोई सीख नहीं दी, किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं करी, खुद समझने की कोशिश करता रहा, खुद जानने की कोशिश करता रहा, खुद पहचानने की कोशिश करता रहा। हालांकि पहचान 2009 में हो गई, पर हमारे जो संत थे जिन्होंने मुझे संत बनाया, जो ये कहते थे कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, गुरु तो परमात्मा ही है सबका, क्योंकि अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो मेरे जैसा शरीरधारी तुझे क्या समझा सकता था। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सबका गुरु परमात्मा है। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो आपको कोई भी कुछ नहीं समझा सकता था। तो मैं कहता हूँ प्रथम गुरु विधाता, द्वितीय गुरु माता। दुनिया में लोग कहते होंगे कि प्रथम गुरु माता, पर मैं कहता हूँ प्रथम गुरु विधाता। जिस माता की कोख से जन्मा हुआ मंदबुद्धि बच्चा, जिसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी, उसको माता भी कुछ नहीं सिखा पाती। इसलिए प्रथम गुरु विधाता, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु पिता, उसके बाद किसी का नंबर आता होगा। बहुत सारे गुरु बने फिर रहे हैं। किसी ने आपको कुछ भी सिखा दिया, वो अपने आप को गुरु कहने लग जाता है, या आप उसे गुरु मानने लग जाते हो। हालांकि वो गुरु नहीं है। गुरु किसे कहते हैं? जो परमात्मा को दिखा दे उसे गुरु कहते हैं। ये मेरा शास्त्र कहता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। दर्शितम शब्द को समझना, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार, चर अचर सब में व्याप्त, इन दीवारों में, इन कुर्सियों में, आप में, पेड़ पौधों में, सब में जो व्याप्त है, इसको जो दिखा दे, तत्पदम दर्शितम, वो गुरु है। एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कौन दिखा सकता है परमात्मा को? आज तक कोई मिला नहीं मुझे दिखाने वाला। आपको मिला हो तो पता नहीं। 89 से लेकर के 2009 तक प्रार्थना करता रहा, परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा ने दृष्टि प्रदान करी, परमात्मा दृश्यमान है, परमात्मा दिख रहा है, फिर भी मैं आपको नहीं दिखा सकता।
क्योंकि दृष्टि नहीं है आपके पास। आपको चाहिए दृष्टि। इन आँखों से जो कुछ दिखता है ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की माया है। शब्दों पे ध्यान देना, बहुत बारीकी से समझना। परमात्मा की माया, सिर्फ माया नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ परमात्मा की माया। और मैं आपसे इस परमात्मा की माया शब्द को समझाने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे तोसनीवाल जी यहाँ बैठे हैं, इनकी माया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना। इन्होंने इसके लिए प्रयास किया। इनकी माया है मतलब इनका टैलेंट है, इनकी माया है मतलब इनकी ललक है, इनकी माया है मतलब इनका भाव है। तो परमात्मा का भाव है संसार में, परमात्मा का टैलेंट है ये संसार। परमात्मा के अंदर इतना टैलेंट है, तभी तो ये संसार परमात्मा ने निर्मित कर दिया। और ऐसा निर्मित कर दिया कि एक बार बना दिया तो फिर सिस्टम बना दिया, विधि बना दी। इस विधि से नव निर्माण होता रहता, नित्य नवीन निर्मित चल रही है कि नहीं चल रही है। अब परमात्मा को करने की ज़रूरत नहीं है, अब हो रहा है। तो जैसे ये नित्य नवीन निर्मित हो रही है, वैसे ही अगर आप प्रार्थना में लग जाओगे, प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे, तो आपके भी इस शरीर रूपी साधन से सब कुछ होता रहेगा। ये परमात्मा की बनाई हुई ऐसी ही रचना है, इससे होता रहता है। पर मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता हूँ, इसलिए परमात्मा द्वारा दी गई बुद्धि, चित्त, मन, विवेक का उपयोग करके मैं समझता हूँ कि मैंने किया है, मैं करूँगा, मेरे किए बगैर होगा नहीं। पर संत कहते हैं ना मैं किया, ना कर सका, ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। अब लोगों को तो आप ही करते हुए दिखोगे ना, बेशक परमात्मा करवा रहा हो, क्योंकि लोगों के पास तो वो निगाह नहीं है जो आपको देख पाए, वो आपके शरीर को ही देखता है। माता पिता के पास भी वो निगाह नहीं है जो मुझे देख पाती, उन्होंने मेरे शरीर के अनुसार मेरा नाम रख दिया। मैं तो अनामा हूँ। और हमारे अंदर इतनी विलक्षण बुद्धि है कि अगर मैं यहाँ प्रवचन देते देते धराशायी हो जाऊँ तो आप कहेंगे कि त्र्यंबकगिरी तो गयो, इसको शरीर रे गयो। नाम शरीर का है, पर जो गया यानी मैं आत्मा गई, तो आप इसी को त्र्यंबकगिरी नाम से संबोधित करोगे। डॉक्टर्स भी ऐसे ही करते। रामलाल को 7 नंबर वार्ड में भर्ती करो, 23 नंबर बेड दे दो, रामलाल का उपचार शुरू करो। रामलाल की सांसें रुक गई तो बोले रामलाल का अटेंडर कौन है? रामलाल की बॉडी उठाओ। अब रामलाल को उठाओ नहीं बोल रहे, अब रामलाल की बॉडी उठाओ, बोले रामलाल तो गया। तो समझो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को ये शरीर रूपी जो साधन मिला है, ये परमात्मा को पहचानने के लिए मिला है, इसके साक्षात्कार के लिए मिला है, इसे सन्मुख देखने के लिए मिला है। तो मुझे परमात्मा से प्रार्थना को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और फिर प्रार्थना भी ऐसी, ये प्रार्थना मेरी नहीं है। कभी आप सोचो मेरी है, मेरी नहीं है। ये प्रार्थना रामसुखदास जी ने बताई। बोला अगर स्व कल्याण चाहता है तो परमात्मा के शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सबसे अच्छा और अंतिम स्टेटमेंट था स्वामी रामसुखदास जी का।
और स्वामी रामसुखदास जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हमारे वो संत जिन्होंने मुझे संत बनाया, और उनसे पहले मैं भी 87 से स्वामी रामसुखदास जी से प्रभावित, जब से मैं अपने ननिहाल में स्वामी रामसुखदास जी से रूबरू हुआ। जब स्वामी रामसुखदास जी से रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि मुझे स्वामी रामसुखदास जी के साथ हो लेना चाहिए। मैंने कहा स्वामी जी मुझे साथ ले लो, बाल्यकाल था। कहा नहीं, आप गृहस्थ में रहो और गृहस्थी संत बनो, कबीर की तरह। मैंने कहा कि इन्होंने तो भांजी मार दी, लेके जाना नहीं चाहते हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार वालों की तरफ देख रहे हैं कि इसे मैं ले गया तो ये बेचारे दुखी होंगे। उस समय बात समझ में नहीं आई कि संत तो गृहस्थ में भी हो सकता है, संत को सन्यास्त होने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ आप सभी महेश्री, ध्यान देना मेरे शब्द पे, मैं कहता हूँ आप सभी महेश्री भाई बहन संत ही तो हैं, बस सिर्फ एक गलती, झूठ बोलना बंद कर दे। आपके अंदर सेवा है, त्याग है, सत्कार है, परमात्मा से प्रेम है, आप सबका भला चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप चींटी तक मारना नहीं चाहते हैं, आप ऐसे सनातनी हैं जो चींटी के बिल तक भी चीनी डालकर आते हैं, कुछ गुड़ मीठा डाल के आते हैं। आप ऐसे सनातनी हैं, चिड़ियों के लिए जल रखते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, मछलियों तक को आटे की गोली डालते हैं। आप ऐसे सनातनी हैं, आपके घर से पहली रोटी गाय को जाती है। आप ऐसे सनातनी हैं, आपके घर से अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। और इससे ज़्यादा संतत्व क्या है? तो आप सभी संत हैं, और संत का काम क्या है? खाओ और खिलाओ। वही तो आप कर रहे हैं, खा रहे हैं और खिला रहे हैं, जी रहे हैं और जिला रहे हैं। ये हमारी बात थी सनातन की, जियो और जिलाओ, खाओ और खिलाओ। किसी ने कहा होगा जियो और जीने दो, हमने उसी को बड़ा मान लिया। जियो और जीने दो बड़ा नहीं है, जियो और जिलाओ, खाओ और खिलाओ। तो ऐसी ही प्रवृत्ति तो संत की होती है। संत के पास आप कुछ लेके जाइए, दे दीजिए, रख दीजिए, वो खुद खाएगा, आपको उसी में से खिलाएगा। खाओ और खिलाओ संत का कार्य है, और यही आप सब कर रहे हैं। तो आप भी संत प्रवृत्ति के हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि एक छोटी सी जो गलती है, जो हमें संतत्व से रोक रही है, जो हमें प्रभु तत्व से दूर कर रही है, इस गलती को हम जितनी जल्दी हो सके दूर करें। पर गलती दूर होने वाली भी नहीं है, ये भी बात पक्की है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मैं हमेशा सच बोलूं, पर बोल नहीं पाते होंगे। कारण ये है कि प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी है। प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, आपके अंदर के सारे अवगुण दबा देगा परमात्मा, और सारे गुण ऊपर आ जाएंगे। सब कुछ अपने अंदर ही तो है, बस सिर्फ प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और हर पल प्रार्थना हो, इसके लिए योग निद्रा का प्रयास करना है। योग निद्रा का मतलब कि जब हम अपने शरीर को सुलाने जाएं, तो भी हम परमात्मा की प्रार्थना करते हुए ही शरीर को सुलाएं। और अगर वाकई में भाव से पूर्णतः समर्पित होकर अकर्तापन के भाव में अंतःकरण से प्रार्थना हो जाए, बाहर से नहीं, मुख से नहीं, मुख से कछु ना बोलिए, अंदर का पट खोल सखी रे, अंदर का पट खोल। अंतःकरण से अगर वाकई में प्रार्थना होने लग जाए, अंदर अंदर प्रार्थना चलती रहे, और फिर भी हम किसी से बात करते रहें तो बात बन जाएगी। अब ये प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है कि मैं प्रार्थना करते हुए सब काम होने दूं। प्रार्थना मेरी अंदर चलती रहे, तब ही मैं बात करूं।
मैं जब बात करना है फिर भी मैं पहले ये देखूं कि मेरी प्रार्थना अंदर चल रही है कि नहीं। बहुत गहरा प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास के बिना नहीं होगा। युक्ति बताने वाले संत युक्ति बता सकते हैं। मुक्ति अगर आपको चाहिए तो प्रयास आपको करना होगा। प्रार्थना अगर हर पल हो जाए, भावपूर्ण हो जाए, भाव का प्रभाव अगर प्रभु परमात्मा समझ ले तो परमात्मा कृपा साध्य है। कृपा करके अगर दृष्टि प्रदान कर दे तो दृश्यमान हो जाए। अब इस प्रार्थना में एक लाइन और जोड़नी है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मुझे ऐसी दृष्टि दे कि इस शरीर से होते हुए को मैं देखते रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तुझे निहारता रहूं, हर पल तुझे निहारता। दृष्टि ऐसी चाहिए कि इस दृष्टि के आ जाने से तू दृश्यमान हो जाए। अंदर की दृष्टि अगर खुल जाए तो परमात्मा दृश्यमान होता है, और जिसने देखा, जिसकी खुली, उसी ने कहना शुरू कर दिया कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। देखता हूँ, सिर्फ अनुभव करता हूँ नहीं, आभास करता हूँ नहीं। जो कहते हैं कि परमात्मा अनुभव होता है, आभास होता है, उस बात को यहाँ खत्म करता हुआ संत कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर बसर में हू बहू मतलब एक जैसा, कहीं कम नहीं है। संत कहते हैं तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तेरे और मेरे बीच में राम ही राम है। संत कहते हैं पारस और संत में एको अंतर हो जाए। संत क्या कहते हैं? पारस और संत में एको अंतर हो जान। पारस तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। संत अपने समान आपको बना सकता है, बनाना चाहता है, पर बनना आपके ऊपर है। अगर किसी संत से मिलने के बाद भी आप संत नहीं बने तो संत को या तो संत बनाना नहीं आता, या आपको संत बनने की इच्छा नहीं है, और संत बनने के लिए कुछ करना ही नहीं है। बन जाओ मीरा अगर हर पल खो जाओ प्रार्थना में, बन जाओ कबीरा अगर हर पल खो जाओ प्रार्थना में, और कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कहीं से नहीं आना, सिर्फ हर पल प्रार्थना हो जाए। शरीर को सुलाने जाते हुए भी प्रार्थना चलती रहे, तो जब शरीर उठेगा, ये साधन जगेगा, तो ये आपको इंटीमेशन देगा कि तेरी प्रार्थना तो सोते हुए भी चल रही थी। ऐसा बहुतों के साथ होता है। मेरे ख्याल से इनमें से किसी न किसी के साथ हुआ होगा कि रात को जो कुछ सोचते हुए सोए, इतनी उसमें चिंता थी, इतनी मतलब वो इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल गया था, उस कार्य को करने के लिए इतनी ज़्यादा उसको लगन थी, तड़प थी, इतनी ज़्यादा उसको इच्छा थी कि ये कार्य बिल्कुल सही होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि वो उस कार्य के विषय में सोचता सोचता सोया, और उस कार्य के विषय में सोचता सोचता ही जगा है। ये अनुभव है। अब इस अनुभव को इस में बदल दो। प्रार्थना करते करते सो जाओ। तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बात बन जाएगी। संत कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो मुझे कहना पड़ता है कि अगर परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा है तो समझ लो कि परमात्मा से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम है, इसलिए परमात्मा परमात्मा कर रहे हो। अगर परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब परमात्मा से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम है, इसलिए परमात्मा परमात्मा कर रहे हो। और परमात्मा से क्या मांग रहे हो? वही चीज मांग रहे हो जो छोड़ के चल देना है। ये संसार
ये शरीर, ये काया, ये माया जिसे छोड़ के चल देना, ये मांग रहे हो? वो नहीं मांग रहे हो जो हमेशा साथ में रहे और जिसके साथ अटैचमेंट हो जाए तो फिर जन्म लेने का भी दुख ना हो। भाई सभी दुख आप मिटाना चाहते हो तो सबसे बड़ा दुख तो जन्म लेने का है दोबारा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम एहि निस्तारे खलु विस्तारे। तो दोबारा जन्म लेने का जो दुख है ये भी मिटा लो। और ये मिटेगा कैसे? बस प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। क्यों अपनी शरण में ले ले? क्योंकि तेरी शरण को अभी तक तो मैं जानता ही नहीं, और तेरी शरण और चरण है भी नहीं। क्योंकि संत कहते हैं बिन पग चलय सुनय बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, और बिन जिभ्यावक ताबड़ जोगी, और आनंद सहित रहित रस भोगी। तो जिसके पैर ही नहीं है, बिना पैर के चलता है, उसकी शरण में मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे जब पैर दिखाई नहीं दे रहे तो शरण तो ये खुद ले तो बात बने। अब शरण में लेने का मतलब क्या है कि जैसे पिता पुत्र को सुधारने के लिए उसको कहता ये काम कर, ऐसे चल, ऐसे बैठ, ऐसे उठ। पुत्री को सुधारने के लिए माता कहती है, क्योंकि पिता को तो पुत्री से बहुत प्रेम होता है और माता को पुत्र से बहुत प्रेम होता है, उल्टा है सिस्टम। तो पुत्री को सुधारने के लिए माता इसी तरह से लगी रहती है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये कार्य सीखना चाहिए। तो परमात्मा के शरणागत होने का मतलब परमात्मा जो कहे वो करो। अब परमात्मा कहे आप सुने, इसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। आप अगर पात्र नहीं बन पा रहे हो तो कमी क्या है? बस प्रार्थना नहीं हो पा रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रार्थना को दे दो। आपके भाव से, अंतर्मन से प्रार्थना हो जाए, अंतःकरण से प्रार्थना होनी शुरू हो जाए, आप पात्र बन गए। फिर परमात्मा आपसे बात करता है, अंदर ही अंदर बात करता है। अंदर की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। अंदर से एक और आवाज़ भी आती है जिसे मन की आवाज़ कहते हैं, उसके मते न चालिए। मन की आवाज़ का कैसे पता चलेगा? जो बात इंद्रियों तक ले जाए वो मन की आवाज़ है, और जो बात इंद्रियों से परे ले जाए ये परमात्मा की आवाज़ है। परमात्मा मेरे अंदर मतलब इस शरीर के अंदर ही नहीं, मेरे अंदर मतलब मैं शरीर के अंदर, और मेरे भी अंदर परमात्मा, मेरे अंदर बाहर सब जगह परमात्मा, कण कण में परमात्मा, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा। पर देखने के लिए निगाह चाहिए। निगाह मांगते कहाँ हैं? हम कब कहते हैं कि निगाहें ऐसी दे दे दीदार की ऐ परवरदिगार? कहते ही नहीं। हम तो ये कहते हैं झोलियाँ भर दे परवरदिगार। क्या करोगे झोलियाँ भरवा भरवा के? झोलियों के बोझ से जीते जी मर जाते हैं लोग, और यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हम पैसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि पैसा हो जाएगा तो लोग हमें अच्छा कहेंगे। लोग पैसे को ही देखते हैं, जिसके पास पैसा है उसकी बुराई भी लोगों को दिखती नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं झोलियाँ भर दे परवरदिगार। हम नहीं कहते कि निगाहें दे दे दीदार की है परवरदिगार। निगाहें मांगो, ये दृष्टि मांगो कि मेरी अंतः दृष्टि खोल दे, मेरा तीसरा नेत्र खोल दे। खोल सकता है कि नहीं परमात्मा? खोल सकता है ना? है ना सामर्थ्यवान? इतना परमात्मा तो सामर्थ्यवान है। किसी को शंका है क्या परमात्मा के सामर्थ्य पे? नहीं है ना? तो जब परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका नहीं है, परमात्मा से प्रेम है, तो निगाहें मांगनी शुरू कर दो आज से, और प्रार्थना शुरू कर दो
आप देखोगे प्रार्थना अगर आपने वाकई में भाव से, प्रेम से, अंतःकरण से, अंतर मन से शुरू कर दी तो जो बोलोगे वो सच ही निकलेगा, झूठ अपने आप दब जाएगा। और जब झूठ दब जाता है तो सारे अवगुण दब जाते हैं। जब तक झूठ बोलते रहते हैं तभी तक अवगुण भी साथ रहते हैं। इसीलिए कहा कि सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। अगर झूठ बोलना बंद कर दो सारे पाप बंद हो जाएंगे। सत्य बोलना शुरू कर दो, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। बाकी तप सब बेकार है, सच का तप सबसे बड़ा तप है। जिसने सत्य का तप करना शुरू कर दिया परमात्मा उसके साथ हो लिया। और फिर वो कहता है, हमारे महाराष्ट्र जाने का ये एक और कारण, जो वहाँ के संत कहते हैं कि जिथे जातो तिथे माझा संघाती, मतलब जिधर जाता हूँ वहाँ मेरे साथ है। जिथे जातो तिथे माझा संघाती, चल भी तो धरुनिया हाथी, बोला चला रहा है हाथ पकड़ करके। अब सोचो, जिसका हाथ परमात्मा पकड़ ले उसे कोई दुख हो सकता है? तो पकड़ा दो ना परमात्मा को अपना हाथ। क्यों परमात्मा के हाथ पकड़े खड़े हो कि मेरा ये काम कर, मेरा ऐसा कर, मेरा वैसा कर? पकड़ा दो परमात्मा को अपनी उंगली, अपना हाथ। बोला तू जैसे चाहता वैसे चला, तू जो चाहता है वो करा इस शरीर रूपी साधन से। मेरा कार्य इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग प्रार्थना के लिए ही करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है प्रार्थना करना। प्रार्थना करते करते जो कुछ तू करवा सकता है करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। कुछ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। बेशक दुनिया कुछ भी कहती रहे कि कर्म प्रधान है, मैं कहता हूँ कर्म अगर प्रधान है तो एक ही कर्म कर, प्रार्थना रूपी कर्म कर। इससे अच्छा कर्म मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा कर्म है मेरा, और इसके बाद प्रार्थना होते होते जो आपको दिखाई देने वाला कर्म है, भाई ये मेरे को समझ में आने वाला कर्म है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये आपको दिखाई देने वाला कर्म नहीं है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हो, मुझे क्या पता क्या प्रार्थना कर रहे हो, कैसी प्रार्थना कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, अंतःकरण से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये दूसरों को दिखाई देने वाला कर्म नहीं है, ये कर्म स्वयं को समझ में आने वाला कर्म है और सबसे अच्छा कर्म है। बाकी जितने कर्म परमात्मा करवाएगा वो लोगों को दिखेंगे, और जब परमात्मा करवाने लग जाता है तो सबसे अच्छा करवाता है। फिर लोग क्या कहते हैं, वाह वाह करते हैं। तो कबीर कहता है, ना मैं किया, न कर सका, ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ। फिर कबीर कबीर हो रही है। क्यों? क्योंकि कबीर कहता जो हरि करवा रहा वो हो रहा है इस शरीर से, जो किया है हरि ने किया है, मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, हरि करवाने वाला दिखता नहीं है, तो इस शरीर से हो रहा है, तो वो कबीर कबीर कह रहे हैं। समय कम है, अब एक छोटी सी बात, यहाँ सभी महेश्वरी भाई बैठे हैं, महेश्वरी भाई बैठे हैं, तो मैं इस पे आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम महेश्वरी थे, महेश्वरी हैं, और हमें महेश्वरी ही रहना चाहिए। अगर बात ध्यान में आ गई हो, समझ में आ गई हो, तो कोई कुछ पूछ सकता है, फिर मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूँ कि महेश्वरी ही रहना चाहिए ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, महेश्वरी ही थे ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, महेश्वरी ही रहें, महेश्वरी ही हैं ऐसा क्यों कहता हूँ। मैं ये क्यों नहीं कहता कि हम महेश्वरी हैं या माहेश्वरी हैं। हम माहेश्वरी नहीं थे, माहेश्वरी नहीं हैं, माहेश्वरी हम में नहीं रहना चाहिए। इस बात पर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। और जो मैंने अपना वक्तव्य दिया है ये मेरा आपको लगता है, पर मेरी तो वही हालात है
कि जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। तो मुझे लगता है प्रभु की कृपा आप पे हुई है, मुझे माध्यम बनाया है, निमित्त बनाया है। जो कुछ भी इस श्रीमुख से शब्द निकले हैं वो सब आप तक प्रभु ने पहुंचाया है। और अगर इसमें कोई ऐसी बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो वो मेरी हो सकती है, क्योंकि मैं भी तो मन के साथ ही हूँ इस शरीर में, कभी कभी मनमानी भी कर सकता हूँ। तो अगर किसी बात से ठेस पहुँची हो, किसी को कोई चोट पहुँची हो, किसी को कोई बात गलत लगती हो, तो उस बात की शंका का समाधान मुझसे कर सकता है और उस चोट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। माहेश्वरी क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। माहेश्वरी क्यों नहीं है, अब आप इसको बंद कर दें।